नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही शानदार पॉजिटिव न्यूज़ के साथ। जी हाँ दोस्तों, सीजीपीएससी और सीजी व्यापम दोनों से निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, देखिए जैसा कि आप लोगों ने वीडियो का टाइटल पढ़ लिया होगा कि आज मैं आपको ईडीओ का जो मनरेगा वाला सेक्शन है वो भी मैं आपको बताऊँगा। पूरा उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम देखेंगे क्योंकि हमने 21 क्लास जो है अटेंड किए हैं और मनरेगा को बहुत ही डीपली से देखा है। तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज जो है सीजी व्यापम ने सबसे पहले जो बोल सकते हैं प्री बीएड और प्री डीएड के लिए ऑनलाइन फॉर्म जो है वो प्रारंभ कर दिया है, जो आप ऑनलाइन आज से कर सकते हैं। इसकी जो परीक्षा तिथि है 12 जून 2022 को है। प्री बीएड जो प्रथम पाली में बीएड का जो है 10 बजे से 12 बजे तक के है और प्री जो डीएलएड है उसका 2 से 4:15 बजे तक के है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, आप व्यापम की वेबसाइट पे जा सकते हैं और इसमें ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं प्री डीएड और प्री बीएड का। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें सीजीपीएससी की, तो सीजीपीएससी ने भी जो है आप सभी के लिए पूरा शेड्यूल जारी कर दिया 31 पदों का। अब इस शेड्यूल में आपको ये देखना है कि आपकी परीक्षाएं किसी से क्लैश तो नहीं हो रही है। अगर हम बात करें, देखिए सबसे पहले तो खनिज अधिकारी और खनिज निरीक्षक का, खनिज अधिकारी, खनिज भौमिकवाद और उप पुलिस अधीक्षक का जो पेपर है वो होगा आपका, जो एग्ज़ाम डेट है 30 जो जून है वहाँ पे हो रहा है और ये जो है 9 से 10 बजे है, पेपर 1 है। और उसके बाद ये सभी का सिलेबस से मैं पेपर 1 का, फिर है खनिज अधिकारी सहायक भौमिकवाद का 30 तारीख को ही पेपर 2 जो है 11 से 1 बजे तक के रहेगा और उप पुलिस अधीक्षक का 30 तारीख को 3 से 5 बजे तक रहेगा। मतलब 30 तारीख को ही पेपर 1 पेपर 2 दोनों हो जाएगा, दोनों का है ना। इसमें यहाँ पे टोटल अगर हम बात करें तो 11 पद और 2 पद ऐसा करके टोटल है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी का 15 जुलाई और सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी का 15 जुलाई है। दोनों का जो है बोलना चाहिए 9 से 12 और 9 से 12 दोनों का पेपर है, पेपर 1 पेपर 2। तो इस प्रकार से अगर हम देखेंगे तो 3 घंटे का पेपर है ये और यहाँ पे 9 से 12 बजे तक ये आपका सीधी सी बात है एक ही साथ रहेगा। इसमें कोई मतलब अलग अलग शेड्यूल नहीं है, एक ही आपको जाना है और पूरा 3 घंटा बैठना है वहाँ पे। तो इस प्रकार से सीजीपीएससी सीजी व्यापम ने दोनों अपडेट दे दिया है, पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। तो आप सभी के लिए एक अच्छी खबर है। इसके बाद हम बात करते हैं, सीधी सी बात है, जो आज ईडीओ की क्लास है उससे संबंधित, तो उसको आप पूरा देखिएगा, बताइएगा कैसा लगा नीचे कमेंट करके। तो अब है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, वर्तमान में ग्रामीण विकास में मंत्रालय ने कितने करोड़ मानव दिवस का लक्ष्य रखा है। तो देखिए वर्तमान में जो ग्रामीण विकास विभाग है लक्ष्य रखा जाता है हर साल, तो इस बार है 15 करोड़ 72 लाख जो है इसका लक्ष्य रखा गया है वर्तमान में। ठीक, तो ये आप लोगों को भी मालूम होना चाहिए। तीसरा है बजट 2022-23 में ग्रामीण विकास के कुल विभागीय बजट में कितना प्रतिशत मनरेगा को दिया गया है। मतलब देखिए जो मनरेगा मतलब ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत बहुत सारी योजनाएं संचालित की जाती है, जैसे कि लगभग 10-12 योजना है। तो उस 10-12 योजना में मनरेगा को कितना जो है कितना प्रतिशत कुल बजट का दिया गया उस विभाग में। जैसे ग्रामीण विकास विभाग को बाई चांस बजट में 100 रुपये मिला, तो उस 100 रुपये को कितना रुपए जो है पर्टिकुलर मनरेगा को दिया गया, वो परसेंट में पूछ रहा है। तो 51%, 52%, 53%, 54%। तो इसका सही आंसर होगा 54%। कितना होगा? 54%। वैसे लगभग 54% है, लेकिन अगर आप एकदम एग्जैक्ट डाटा बोलेंगे तो 53.7% जो है ये मनरेगा को दिया गया है। मनरेगा योजना के लिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के लिए ये दिया गया है। अब अगला क्वेश्चन है, देखिए ऐसा ही पूछेगा क्वेश्चन कि 15 दिसंबर या दिसंबर 2021 ऐसा पूछेगा तक कितने करोड़ परिवार ने रोजगार की मांग की है। अब कितने करोड़ परिवार ने मनरेगा में दिसंबर 2021 तक मांग की है, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। करेंट का डाटा ही है। देखिए ऑप्शन, देखिए चारों ऑप्शन दिया है। इसका जो सही आंसर है वो है 7 करोड़ 27 लाख। कितना है? 7 करोड़ 27 लाख लोगों ने रोजगार की मांग की और मिला कितने को? 6 करोड़ 36 लाख लोगों को। मांग किए थे 7 करोड़ 27 लाख लोगों को, लेकिन मिला कितना? 6 करोड़ 36 लाख लोगों को मिला। मतलब परसेंट कितना? 87%। तो ये आप सभी को मालूम होना चाहिए, सारी चीजें मालूम होनी चाहिए। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकते हैं कि दिसंबर 2021 तक कितने करोड़ परिवारों को रोजगार मिला, तो आएगा 6 करोड़ 36 लाख लोग, और अगर मांग किए तो 7 करोड़ 27 लाख। ठीक, इसके बाद है मनरेगा के तहत रोजगार मांगने वाले राज्यों में
छत्तीसगढ़ का स्थान पूछ सकता है। तो उसके लिए 1, 3, 5, 7 ऑप्शन में है। तो आपको क्या जो सही आंसर है वो कौन सा है? 5, ऑप्शन सी। सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, 5वां नंबर का राज्य है छत्तीसगढ़, जहां पे रोजगार मांगते हैं लोग। इसके बाद है पहला कौन है इसमें? गुजरात। गुजरात में बहुत सारे लोग काम मांगते हैं और उसी क्रम में छत्तीसगढ़ का क्या है? 5वां क्रम है। ठीक, इसके बाद है केंद्रीय बजट 2022-23 में मनरेगा के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। अब केंद्रीय बजट में, जैसे कि केंद्रीय बजट, ये तो कॉमन क्वेश्चन है और बार बार पूछता भी है ये, तो आपको मालूम होना चाहिए कि केंद्रीय बजट 2022-23 में मनरेगा के लिए कितनी राशि? 73,000 करोड़ रुपए आवंटित की गई है। याद रखिएगा, 73,000 करोड़ रुपए। ठीक, इसके बाद है अगला क्वेश्चन, मनरेगा में कम से कम कितनी महिलाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए? कम से कम कितनी महिलाओं को? तो याद रखिएगा, इसका जो आंसर है ये है आपका तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1/3 महिला। ठीक है, मनरेगा में कम से कम कितनी महिलाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए? तो 1/3 महिला जो है वो होनी चाहिए। इसमें ऐसा रूल है मनरेगा में, जैसा मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक, तो ये हो गए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना का नाम कब परिवर्तन किया? ये क्वेश्चन पूछा है व्यापम में, अभी हाल ही के लेटेस्ट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा ही गया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 2009। ठीक, ओके। इसके बाद है मनरेगा में मजदूरी दरों में बदलाव कौन सी धारा के तहत की जाती है? अब देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, मनरेगा में हर साल जो है जो परिवर्तन है मजदूरी दर, वो परिवर्तन होता है। जैसे वर्तमान में अभी छत्तीसगढ़ में है 204 रुपए है ना, उसी प्रकार से तो वो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी धारा के तहत ये सब किया जाता है। तो याद रखिएगा, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, धारा 6 की उपधारा 1 के तहत मनरेगा में मजदूरी दरों में बदलाव किया जाता है हमारे ग्रामीण एवं पंचायत विभाग के द्वारा, भारत सरकार। ठीक, फिर है 10वां, मनरेगा में वर्तमान में छत्तीसगढ़ की मजदूरी दर कितनी है? तो छत्तीसगढ़ की मजदूरी दर कितनी है? 204 रुपए। कितनी है? 204 रुपए। ठीक, फिर है मनरेगा में 100 दिन के रोजगार को का क्या अर्थ है? अब भाई 100 दिन का रोजगार तो मिलता है, मालूम है, पर कैसे मिलता है? एक परिवार को मिलता है, 2 पति पत्नी को मिलता है, या आपको सीधी सी बात है एक व्यक्ति को मिलता है, या परिवार के सभी बालिक व्यक्ति को मिलता है? तो भाई इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, परिवार के सभी बालिक व्यक्ति को मिलता है। 18 वर्ष से जो अधिक है उनको मिलता है 100 दिन का रोजगार। मनरेगा में 100 दिन के रोजगार का अर्थ यही है। ठीक, फिर है अगला क्वेश्चन, मनरेगा में लोकपाल शिकायत दर्ज करने के कितने दिनों के अंदर अंतिम निर्णय लेने के उत्तरदायी है? तो भाई जैसा कि लोकपाल के बारे में हमने पढ़ा है, तो वो जो लोकपाल है वो कितने दिन के अंदर, उसका भी एक नियम है क्योंकि, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। क्या होगा आपका? 30 दिन के अंदर। 30 दिन के अंदर लोकपाल को ये अंतिम निर्णय लेने का जो है वो उत्तरदायी होगा वो। ठीक, फिर है मनरेगा में केंद्र व राज्य का व्यय अनुपात कितना है? तो ये आप सभी को मालूम होना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर योजना का व्यय अनुपात ही मालूम होना चाहिए। तो ये जो है 90:10, ऑप्शन डी जो है सही आंसर होगा, 90:10। ठीक, फिर है मनरेगा में आपका मजदूरी व ग्रामीण सामग्री, मजदूरी और सामग्री का अनुपात पूछ रहा है। यहाँ पे व्यय अनुपात पूछा था, अब यहाँ पे मजदूरी और सामग्री का व्यय अनुपात पूछा है। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन बी, 60:40। 60 जो मजदूरी और 40 सामग्री का अनुपात होना चाहिए मनरेगा में। ठीक, तो ये हो गया आपका। फिर है मनरेगा में मास्टर रोल का निर्माण कहाँ किया जाता है? ग्राम सभा में, ग्राम पंचायत में, कार्यस्थल पर, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, कार्यस्थल पर जो है यहाँ पे क्या किया जाता है? मास्टर रोल का निर्माण किया जाता है। मास्टर रोल के बारे में मैंने आपको बताया है विस्तार पूर्वक। फिर है मनरेगा में एक वित्तीय वर्ष में कितनी बार सामाजिक अंकेक्षण किया जाता है? सामाजिक अंकेक्षण को भी हमने एकदम डिटेल से पढ़ा है, तो आप सभी को मालूम होगा कितने? 2 बार किया जाता है। मैंने ये भी बताया कि मनरेगा का जो राशि है वो कितने किस्तों में आता है। मैंने ये भी बताया है कि मनरेगा में सामाजिक अंकेक्षण कौन करता है, क्या है, पूरा चीजें हमने पढ़ ली है। ठीक है, फिर है मनरेगा में पुरस्कार समारोह का आयोजन किस दिन किया जाता है? जैसा कि मैंने आपको बताया है, हमारे नोट्स में भी दिया है कि मनरेगा में कितने प्रकार के नोट्स जो पुरस्कार है वो दिया जाता है। ग्राम पंचायत, जिला स्तर पर,
जनपद स्तर पर, इस प्रकार से। तो वो पूछ रहे हैं कि वो समारोह जो है वो कब रखा जाता है, तो 2 फरवरी ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। 2 फरवरी को इसका जो आयोजन समारोह है वो किया जाता है। ठीक, फिर है मनरेगा में एक वित्तीय वर्ष में कुल व्यय का अधिकतम कितनी राशि प्रशासनिक कार्यों में व्यय की जाती है। तो मैंने इसको एकदम स्पेशली बताया था, इस 4%, 5%, 6%, 7% ऐसा ऑप्शन रहेगा, तो आपको ऑप्शन सी चुनना है और ऑप्शन सी है 6%। ठीक, फिर है 19वां, निम्न में से मनरेगा योजना के प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ के किस जिले में लागू की गई। मतलब जब मनरेगा लागू हुआ उसका जब प्रथम चरण 2 फरवरी सन 2006 को, तो छत्तीसगढ़ के कौन से जिले इसमें से थे, ऐसा ये पूछ रहा है ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में देखिए रायपुर, महासमुंद, कोरबा ये द्वितीय चरण में लागू हुआ, लेकिन प्रथम चरण में कौन सा था, हमारा दंतेवाड़ा, ऑप्शन डी। ठीक, ये ऐसा टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है। फिर है सितंबर 2021 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में 100 दिवस पूर्ण किए परिवारों की संख्या कितनी है। तो देखिए यहाँ पे ऐसा है 32,405, 32,406, 32,407, 32,408 है, 32,000 ही। तो ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको इतनी डीप स्टडी करना है कि आपको मालूम होना चाहिए कितना, 32,405। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, 32,405। ठीक है, 32,405 इसका सही आंसर होगा। फिर अंतिम क्वेश्चन है, मनरेगा के तहत सर्वाधिक मजदूरी दर देने वाला राज्य कौन सा है। मैंने इसको आराम से अच्छे से बताया था, कौन सा है, ऑप्शन ए जो है सिक्किम इसका सही आंसर होगा। ठीक, तो ये पूरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, आप लोगों को ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप बार बार रिवाइज करिएगा, अच्छे से डीप स्टडी करिए। 5 से 6 क्वेश्चन मनरेगा से आना तय है। ठीक, तो आशा करता हूँ कि ये क्लास और ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें।